तरक्की का कोई मंसूबा नहीं लगाया। मुझे आज एक मंसूबा बता दें, एक मंसूबा खान साहब बता दें कि जी हमने ये मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए शुरू किया और ये मंसूबा बनाया है। सबसे पहली मोटरवे की बुनियाद भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने रखी, और सबसे आखिरी मोटरवे भी मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने बनाई। उससे पहले कभी किसी ने मोटरवे बनाई ना उसके बाद किसी ने बनाई। और आज आपको जान के खुशी होगी, बल्कि आपको तो पता होगा कि अब मोटरवे मौजूद है पाकिस्तान में, जो पेशावर से शुरू होती है, पेशावर से फिर वो इस्लामाबाद आती है, इस्लामाबाद से लाहौर जाती है, लाहौर से मुल्तान जाती है, मुल्तान से रेमियार खान जाती है और सक्खर जाती है। सक्खर हैदराबाद जो रह गया था, खुदा के बंदो वही बना देते आप, वो तो उसकी बल्कि मैं तो उसकी बुनियाद रख कर गया था, वही आप बना देते, वो भी नहीं बनी। तो हैदराबाद कराची के दरमियान है, लेकिन मैंने शहबाज साहब को कहा है कि इसको भी नई मोटरवे में मुंतकिल करें। कोई मोटरवे नहीं, आप जाके बलोचिस्तान से पूछें, सड़कों का जाल बिछाया हमने, हाईवेज का जाल बिछाया है। और उसके बाद फिर काम इनका है, काम इनका था। और हजारा मोटरवे भी हमने बनाई। हजारा मोटरवे पंजाब में नहीं है, केपी में है। बहुत खूबसूरत है। वो भी पूछे जाके किसने बनाई, वो हमने बनाई। और बेहतरीन मोटरवे है, चीन तक के बॉर्डर तक हमने हाईवे बना दी। और अताबाद झील के अंदर लंबी टनल बनाई हमने जाके वहां पर। और फिर जो है हमारा पिछले 40-50 साल से जो मंसूबा लटका हुआ था, वो था अपना चित्राल को मिलाता है जो लोहारी टनल, उसको 50 अरब रुपए देके उसको हमने मुकम्मल किया। और वो पूछे जाके उनको, चित्राल वालों को, कि उसका कितना उनको फायदा है। उसके बाद ये नहीं, बल्कि हमने अपना गिलगित से जो स्कर्दू हाईवे जो वो हमने बनाई, कितनी लागत उस पर आती है, 50-60 अरब रुपए खर्च करके। तो ये तो अल्लाह के फजल करम से हमारे कारनामे हैं भाई। हमने सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे मुल्क में हमने तरक्की का जाल फैलाया है। और अगर उस मोमेंटम को चलने दिया जाता, और मैं उससे पीछे वहां जाऊं, 1990 में भी जो मोमेंटम हमने शुरू किया था, अगर उसको भी चलने दिया जाता, आज पाकिस्तान न जाने कौन सी तरक्की की बुलंदियों पे होता। बिल्कुल हम एक डिफरेंट कंट्री होते हैं आज। लेकिन अगर चलें तो बहुत दूर की बात है। अगर हमने तो अल्लाह के फजल से दिफाई लिहाज से भी पाकिस्तान को मजबूत किया, इक्तिसादी लिहाज से भी मजबूत किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मुआशी लिहाज से भी मजबूत किया है, और मुआशरती लिहाज से भी हमने जो है वो अच्छे काम किए हैं। तो मैं ये बताना ही चाह रहा हूँ कि दिफा में भी हम किसी से पीछे, दिफा में हमने क्या किया वो आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बनाई हमने। तो मैं ये पूछता हूँ कि पूछना चाहिए लोगों को जरा थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये बताना चाहिए कि भाई आप जब कभी किसी के पीछे लगते हो तो ये तो पहले देख लिया करो कि इसने ये बंदा कैसा है, इसने किया क्या है, और किस ये अपना किस्म का इंसान है। ये अपना जो बंदा कहे कुछ करे कुछ, वो भी को बंदा है। डफर वो क्या है, डफर तो दूर की बात हो, तो बड़ा छोटा सा लगता है। तो वो यूटर्न को कहता है जी कि ये जायज है। यूटर्न को कहता है ये जायज है, जो नहीं लेता वो नहीं सही।
अब आप इससे इस बात से आप अंदाजा कर लें, जो यू टर्न लेके ये कहता है जी कि जायज है और फिर कोई उसके पीछे लगता है, तो मैं उस जो पीछे लगने वालों को फिर मैं पूछूंगा कि आप कौन है। यानी ये फिर भेड़ बकरी है ना, वो बंदे वो भेड़ बकरियां हैं। इस तरह में आ गया ना, इस तरह की भेड़ बकरियां जो है ना वो उसी ने पाकिस्तान को बिगाड़ा है। तो अगर स्कूल को चलने दिया जाता, मैं अदलिया की भी बात कर रहा था कि अदलिया भी अगर इसको चलने देती तो आज हम पता नहीं कहाँ कहीं के कहीं होते। लेकिन साजिश करने वालों ने साजिश की और वो कामयाब हुए अपनी साजिश में। और फिर आप देखें, आप आज कहते हैं जी कि हमारे साथ ये हो रहा है, फलां हो रहा है। आप अपनी जो ना वो जो हमने बोया है वो आप काट रहे हैं आज। पूछे नवाज शरीफ से, जिसकी बीवी की मौत की इत्तला जेल में मिलती है और ये आपकी बेगम फौत हो गई और मैं जेल में बंद हूँ, मरियम जेल में बंद है, उसको बताया जाता है कि तुम्हारी वालदा फौत हो गई। तो बताएं ये जुल्म नहीं तो फिर क्या है? क्या है ये? मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम को इसका पूरा हिसाब लेना चाहिए। मैं तो बार बार ये कहूंगा कि आप लोगों को इसका पूरा हिसाब लेना चाहिए। और फिर आप देखेंगे, वो आपने साकिब निसार की गुफ्तगू सुनी होगी कि जी हमने तो इमरान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को जेल में रखना है और हमने उसको लेके आना है। ये उसने कहा है। वो आज भी जो ना वो ऑडिट जो क्या कहते हैं, ऑडियो लीक जो है वो आज भी अपना मौजूद है। आज भी वो ऑडियो मौजूद है, सुने आप उसको। और दूसरा जो है ना वो नवाज शरीफ ने चूंकि अपना तनख्वाह नहीं ली, सारी जिंदगी के लिए इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, सारी जिंदगी के लिए। ये भी नहीं कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, पूरी जिंदगी के लिए। और बेटा पैसे लेता पकड़ा गया इमरान खान की पार्टी के टिकट लेने के लिए कि मैं तुम्हें, मुझे इतना पैसा दो वरना कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। सारी गुफ्तगू आपने सुनी ही नहीं सुनी। किस किस्म के लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है। और जो झूठे मकार और इंतहाई अपना खलीज